साधारण लग रहा है, क्योंकि अगर 11,000, 22,000, 33,000 रुपए आप कटिया डालेंगे, कनेक्शन लेंगे, तो हो सकता है वो जला करके नष्ट कर दे। हो सकता है उसके प्रभाव को हमारे अंदर रोकने की सामर्थ्य ना हो। लेकिन जो साधारण, जो आपके नजदीक में है, आप उससे कनेक्शन लेंगे तो आपका घर रोशन हो जाएगा। जो गुरु आपके समीप रहे, ऐसे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। अगर आपके गुरु जहां से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर पड़े हैं, वहां आप दर्शन करने भी नहीं जा सकते, तो क्या फायदा ऐसे गुरु? गुरु ऐसा होना चाहिए कि जब दुख जीवन में आए तो आप गुरु का दर्शन कर सको, उसके दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। पता लगा कि आपको गुरुजी का दर्शन करने के लिए नंबर लगाना पड़ेगा। नंबर लगाने के 10 दिन बाद नंबर आएगा, क्या पता 10 दिन तक हम रहे कि ना रहे, कोई गारंटी है क्या? आज शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझा करके चले गए, लेकिन राजा बलि नहीं माने। आज राजा बलि ने जैसे ही संकल्प किया, भगवान ने कहा राजन मुझे प्रणाम कीजिए, और राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। भगवान का विराट स्वरूप हो गया सज्जनों। भगवान का एक पग पृथ्वी पर रखा है और दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ब्रह्मलोक में पहुंच गया पैर। ब्रह्मा जी ने भगवान के सीधे पैर के अंगूठे को धोया, धो करके कमंडल में रख लिया। भगवान के सीधे पैर के अंगूठे से निकलने वाला जो जल है वही गंगा मैया है। बोलिए गंगा मैया की जय। आज भगवान ने गरुण को इशारा किया, राजा बलि को बांध करके पटक दिया, और जैसे ही राजा बलि को बांध दिया, अब तो विचार कर रहे हैं, बताओ तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि हाथ जोड़ करके बोले प्रभु एक प्रश्न है मेरा। बोले बोलो। बोले धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? समझने की बात, हम लोग रुपया पैसे को ही सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि राजा बलि धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। राजा बलि बोले प्रभु आपने अभी तो मेरे धन को मापा है, लेकिन मेरा शरीर बाकी है। साष्टांग प्रणाम राजा बलि ने किया। भगवान से कहा प्रभु तीसरा पैर मेरे शीश पे रख दीजिए। आज भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के शीश पे रख दिया महाराज। और जैसे ही राजा बलि के शीश पे रखा, भगवान की आंखें सजल हो गई। विचार करने लगे राजा बलि मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, तूने तो मुझे ही छल लिया। भगवान ने कहा जो भी मांगना चाहते हो सो मांग लो। राजा बलि बोला प्रभु अब नहीं चाहिए। भगवान सुतल लोक का राज दे करके जाने लगे। सुतल लोक समझते हो? पृथ्वी से नीचे 7 तल है, तल वितल रसातल पाताल आतल माता। तो जो सुतल लोक का राज है राजा बलि को प्रदान कर दिया। भगवान लौट करके जाने लगे। राजा बलि बोले प्रभु एक काम कर लो। बोले जब मैं महल से निकलूं तब आपका दर्शन हो जाए, और मैं महल में प्रवेश करूं तब आपका दर्शन हो जाए। भगवान बोले भैया पहरेदार बनाएगा क्या, चौकीदार बनाएगा? राजा बलि बोला मुझे नहीं मालूम महाराज, लेकिन हाँ जब मैं महल से निकलूं तब आपका दर्शन हो जाए। आज वही वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पे पहरेदार बन करके रहने लगे। समय बढ़ता चला गया, 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। आज लक्ष्मी जी विचार कर रही है। नारद जी से पूछा, लक्ष्मी जी ने सुंदर थाली ली, थाली में कच्चा सूत रोली आदि लिया, लेकर के जाने लगी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ दीपावली क्यों मनाई जाती है पता है आपको? बताओ। राघवेंद्र सरकार वनवास से लौट करके आए। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? बोले भगवान का अवतार हुआ। रामनवमी राम जी का जन्म हुआ। माता के नवरात्रे माता जी का अवतरण हुआ। लेकिन रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है पता है आपको? हाँ तो